देश के लगभग राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। केंद्र तक में भाजपा का ही शासन है, यानी देश के लगभग 90% हिस्सा भाजपा के कब्जे में है। सरकारें हैं तो स्वाभाविक है कि प्रशासन और पुलिस भी हुक्म की तामील में ही होगी। इसके बावजूद सत्ताधीशों को यदि धमकियां मिल रही हैं तो इसे क्या कहेंगे। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ के मौजूदा भाजपा विधायक सुनील सोनी आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहने वालों में से हैं। महापौर RDA अध्यक्ष के बाद सांसद और फिर विधायक चुने गए भाजपा नेता सुनील सोनी को हाल ही में एक धमकी भरा फोन आया है। धमकी देने वाला शख्स कौन है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन विधायक सोनी की शिकायत पर रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दे दिए। आखिर क्या थी वो धमकी और विधायक सोनी को क्यों दी गई, आपको बताएंगे हर एक बात। बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर दक्षिण विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने सुनील सोनी को बुधवार को किसी अज्ञात ने फोन मिलाया। विधायक सोनी ने जैसे ही फोन रिसीव किया, फोन करने वाले अज्ञात शख्स ने रौबदार तरीके से बातचीत शुरू की। इससे पहले कि विधायक सोनी कोई सवाल कर पाते, उस अज्ञात शख्स ने विधायक सोनी को धमकाना शुरू कर दिया। उसने सीधे तौर पर विधायक को दिल्ली स्थित IB दफ्तर में तलब होने की बात कही। यहाँ पर मसला थोड़ा फंसा हुआ नजर आया। विधायक सोनी को बात समझ में नहीं आई कि आखिर IB से जुड़ा ऐसा कौन सा मामला हो सकता है जिसके लिए दिल्ली से उन्हें फोन आया है। विधायक सोनी उस अज्ञात शख्स से सवाल कर पाते, इससे पहले उसने किसी दूसरे शख्स से बात कराने की बात कही। अभी फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, फिर दूसरी तरफ से आवाज आई जिसमें खुद को IB का अधिकारी बताते हुए विधायक सोनी को कहा गया कि कश्मीर के पहलगाम हमले में जिस मोबाइल नंबर का उपयोग आप कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर विधायक सोनी को इस बात का इशारा मिल गया कि सामने वाला शख्स साइबर गैंग से ताल्लुक रखता है। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं विधायक सुनील सोनी की जुबानी। जिस ढंग का भाषा का उपयोग किया था, उसके ट्रू कॉलर में भी IB था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उसने जो एक मानसिक रूप से जो है आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दे, ये भाषा थी उसकी। और उसने कहा कि आपको दिल्ली में तलब होना पड़ेगा और आपका फ़ोन का उपयोग जो है वो कश्मीर के अंदर में घटना के अंदर में हुआ है, और मेरा नंबर जो बताया वो सही बताया था। और फिर मैंने उसको जब पूरा परिचय दिया तो परिचय देने के बाद भी कहा कोई भी हो गए, आपको दिल्ली तलब करना पड़ेगा। फिर उसने कुछ बात करके फिर मैंने उससे कहा कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विधायक हूँ, ठीक है, हमारा जो है आप फोन उठाएंगे, हमारा आदमी जो है वो हमारे विभाग का आदमी आपसे बात करेगा आप फोन से, और आपको अरेस्ट करके हम यहाँ लाएंगे करके। यह कोई पहला मामला नहीं है जब अज्ञात शख्स इस तरह से रैंडमली फोन घुमाते हैं और लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी परिवार के सदस्य को ड्रग्स केस में फंसने की बात करते हैं, कभी देह व्यापार में शामिल होने का झांसा दिया जाता है, तो और भी दूसरे तरीके से फोन रिसीव करने वालों को धमकाया जाता है और इस तरह से माइंड गेम खेलकर खाते पर सेंध लगा देते हैं, जिससे हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के कई गैंग लगातार इस खेल को खेल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी फोन के जरिए आपको किसी अपराध में फंसे होने या आप पर किसी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस की जानकारी नहीं देते। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट पर बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर करने से परहेज मत कीजिएगा। नमस्कार।